हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और आपका इस चैनल पर स्वागत है। और पहली बार आए हैं तो मेरा नाम सुनील कुमार और मैं पढ़ाऊंगा आपको आज फैक्टर्स। कल हमने नंबर सिस्टम को देखा था। हमने उसमें पढ़ा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी हैं उस सब पढ़े थे। रियल नंबर, रेशनल, सभी चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया था। पर आज का टॉपिक है मेरा फैक्टर्स। फैक्टर्स में जानेंगे। फैक्टर्स फैक्टर्स सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्टर्स निकालते कैसे हैं। किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकालते कैसे हैं। तो मानिए एक नंबर है जैसे 6, इसका फैक्टर क्या होगा? तो इसका फैक्टर होगा 1, 2, 3, 6। ठीक, मतलब कि किस नंबर से ये 6 जो है ये कटेगा। जैसे रियल जीवन में भी हम लोगों का सभी का एक न एक समय पर तो कटता है, वैसे ही ये भी 6 किस किस चीजों से, कितने लोगों से कटेगा? तो इन चारों से कटेगा। और यही देखें तो ये तो हो गया फैक्टर्स, पर एक होता है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स तो मल्टीपल्स क्या होता है? जैसे कि 6 का मल्टीपल्स क्या होगा कि 6 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 24। मतलब कि 6 किस किस को डिवाइड करेगा, वो सब उसका मल्टीपल्स होगा। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे इसको हम डिटेल में देखेंगे। अब तो डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। कितने होंगे ये निकालना सीखेंगे। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर ये देखेंगे। उसके बाद दूसरे पार्ट में, यह पार्ट 1 है, उसके बाद उस मतलब इसी वीडियो में देखेंगे हम। सबसे पहले इन तीनों पर हम डिस्कशन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो जैसा कि हमने एक नंबर लिया, फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया 60 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे। इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे तो 60 हो गया कितना? 2, 30, 15, 3 और 5 हो गया ना। फिर इसको लिख दीजिए 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 हो गया। उसके बाद इसमें हम इन तीनों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। कितने नंबर ऑफ फैक्टर है? तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि सिंपल है एकदम कि हमें ये जो है इसका पावर 2 है, इसका 1 है, इसका भी 1 है। ठीक, हम इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 60 का हम अगर फैक्टर निकालेंगे तो 60 का फैक्टर देखेंगे तो 60 का फैक्टर देख लेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 होगा, होंगे आगे तक। ठीक, लेकिन उस मेथड से न जाकर हम एक और तरीका इस तरीके से निकालेंगे कि ये जो पावर है इस पर, इसे हम एक बढ़ा देंगे। जैसे कि 3 कर देंगे 2 का पावर इन 2। ये 1 है तो इसको 2 कर देंगे, फिर ये 1 है तो इसको भी 2 कर देंगे। तो ये जो है कितना आया? 3, 12। ये इसका क्या हो गया? फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। अब हम इसको नंबर ऑफ इवन फैक्टर देखिए। इवन फैक्टर देखिए तो इवन नंबर इसमें क्या है? 2 है ना, और ये दोनों तो ऑड है। तो इवन नंबर जब निकालेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर जब निकालेंगे तो इवन नंबर पर जो पावर है उसको हम वही रखेंगे, नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जो ऑड पर जो पावर है उसे हम एक एक बढ़ा देंगे, एक एक बढ़ा देंगे। तो इसको कर देंगे 1 के बदले 2, और इसके 5 के पावर में 1 है तो इसको भी हम 2 कर देंगे। तो ये हो गया नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर तो कितना हो गया? 8 हो गया। ये हो गया नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब देखिए
टू नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर को निकालेंगे हम। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर को निकालने के लिए हम सिंपली ये जो नंबर है, ये इवन है, इसको हटा देंगे, ठीक, इसको हटा देंगे और सिर्फ ऑड वाले को यहां पर लिखेंगे, इसको पावर में बढ़ाकर 2 लिख देंगे, 1 के बदले 2 और इनटू में 2, इसके बदले 2 लिख देंगे। हो गया कितना? 4। इसमें 4 नंबर ऑफ ऑड फैक्टर है। हमने ये तीनों को देख लिया और अब इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो हम सिंपली तरीके से, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हम किसी भी सवाल को बना सकते हैं। इसीलिए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें यहाँ पर, आप कहिएगा कि ये बढ़ा क्यों, इसको भी मैं बताऊंगा, आगे चलते हैं। अब आपको एक और प्रॉब्लम होगा कि सही में ये सही है कि नहीं, तो आप इसका 60 का फैक्टर निकाल लीजिए और टोटल नंबर फैक्टर से मिला लीजिएगा कि कितना होगा। सही है, और यही तरीका सही होना चाहिए। वो बचपन में करते थे, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब नहीं चलता है, बहुत समय लेगा। अब हम देखेंगे इसको, सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सम ऑफ फैक्टर्स एंड सम ऑफ इवन फैक्टर्स एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। ओके, सो गेट इट। तो हम देखेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स और sum of even factors और sum of odd factor, इन तीनों पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, गेट इट। सो हम इसी नंबर को लेंगे 60 को लिए, तो हमने इसको क्या लिखा था? 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। ओके, सो अब हम इसे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स करेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स करेंगे। तो इसको, ये जो 2 है, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 का पावर 0, ठीक, 0 से शुरू करेंगे, 2 का पावर 0। अब हम बढ़ा क्यों रहे थे, इसी में समझेंगे हम। वो जो बढ़ा रहे थे नंबर ऑफ फैक्टर में, वो यहीं से समझेंगे। अब इसे प्लस कर देंगे, 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 करेंगे। ओके, सभी लिख देंगे। वैसे ही 3 होगा तो 3 का पावर 0, मतलब 0 तो होता ही है ना, 3 का पावर 0 सबसे पहले लिखेंगे। तो वो क्यों हो रहा था? क्योंकि ये 3 नंबर हैं, इसीलिए हम एक बढ़ा दे रहे थे सब में। वैसे ही यहां पर देखेंगे 3, अब ये 3 है, इंटू करेंगे इसे। अब ये 3 है तो 3 का पावर 0 होगा प्लस 3 का पावर 1 होगा। वैसे ही यहाँ पर 3 का पावर 5 का पावर 0 एंड 5 का प्लस 5 का पावर 1, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा सम ऑफ ऑल फैक्टर के लिए। तो यहाँ 0 का क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 4। सही है। नेक्स्ट देखें तो इसका हो जाएगा 1। किसी भी नंबर के पावर में 0 होगा तो उसका 1 होता है सिंपली। तो प्लस 3, और ये लिख दे तो इनटू में कर देंगे, कितना? 1 प्लस 5। तो इसका क्या हो गया? ये कितना हो गया? तीनों 6, एक 7 इंटू 4 इंटू कितना? 5, और ये इंटू 6। इसको आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा सिंपली। सो ये कितना हो जाएगा? कितना हो गया ये? 24। ये हो गया 7 6 42, 7 6 42 इंटू 4। इसका आंसर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना? 860, 168 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम इसी को, ये हो गया सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर।
अब हम इवन फैक्टर देखेंगे और ऑड फैक्टर देखेंगे। ओके, गेट इट? सो सम ऑफ इवन फैक्टर देखेंगे। तो इवन फैक्टर में हम जो इवन नंबर है उसमें क्या करते थे कि हम इसको बढ़ाते नहीं थे, ठीक? तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हम ये 2 का पावर 0 लिखते हैं इसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2 लिख दिए तो ये तो 1 हो जाएगा ना, और किसी भी नंबर 2n + 1 होगा तो ये तो ऑड हो जाता है ना, तो इसको कैसे हम नहीं करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर इसको हटा देंगे और सिर्फ लिखेंगे 2 का पावर 1, 2 का पावर 2। ओके, सो नेक्स्ट वही लिखेंगे 3 का पावर 0 + 3 का पावर 1 और 5 का पावर 0 + 5 का पावर 1। बस सिंपली यही करना है हमें, और बस इसे कर देंगे तो कितना हो गया, 2 और 4 6, 2 4 6 इंटू 1 और 3 4 इंटू कितना हो गया 1 और 5 6, 1 और 5 6। इसको निकाल लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो हो गया 36 इंटू 4 तो हो गया 24, ये हो गया 12, 144 आंसर हो गया। सो ऐसे ही हम किसी भी नंबर को सम ऑफ इवन फैक्टर, यहाँ पर क्या है, सम ऑफ इवन फैक्टर, यहाँ पर देख लेना है कि इवन नंबर में है उसे 2 का पावर 0 नहीं लिखना है, इवन नंबर का जो पावर 0 होता है उसे नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत भूल जाता है बच्चा, इसीलिए याद रखना होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं, हम नंबर सम ऑफ ऑड फैक्टर देखेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर देखेंगे। सो अब हम देखते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है? तो इसमें हमें इवन वाला हटा ही देंगे, इसे कहेंगे हटो तुम, फालतू में तुम आ रहा है मेरे बीच में। इवन वाले को हटा देंगे और बाकी सबको वैसे ही जैसे हम उसमें लिखते थे उसे लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 0 + 5 का पावर 1। जस्ट सिंपली हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3, 1 + 5, तो इसका आंसर हो गया 4 × 6 दैट इज 24। सिंपल, यही आंसर उसका होगा। बस समझ गए कि इवन टोटल में था वो पूरा लिखना है 0, नंबर का पावर 0 से लेकर 1 2 जितना भी नंबर होगा वहां तक, लेकिन इवन में जब हम आएंगे तो उसका इवन नंबर जो होगा उसका पावर 0 नहीं लिखना है, और ऑड में हमें इवन वाले को हटा ही देना है, भगा देना है उसको मार के, और ऑड वाले को जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखकर इसे कैलकुलेट करके बस सिंपली आंसर आ जाएगा। सो अब हम इसके बाद एक और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, एक नंबर है, एक n नंबर है, तो नंबर को नंबर ऑफ फैक्टर से बाई 2 कर देंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2 कर देंगे। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले, ये एक इसका आंसर है, ठीक? तो मतलब n नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम n को एक नंबर है जिसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालकर बाई 2 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपली आप लिख सकते हैं, इसे याद रखिएगा। अब हम पहले निकालते हैं, ओके, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स।
तो प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसको हम इंक्रीज करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 4 3 12, 12 इसका नंबर ऑफ फैक्टर आ गया। अब n नंबर क्या है, n एक नंबर है n, और नंबर ऑफ फैक्टर बाई 2 करना है। ओके, तो n क्या है इसमें 60, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है 12, बाई क्या करना है 2, 60 बाई 6, इसके काटी अगर सिंप्लीफाई हो, बस यही इसका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यही इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। बस यही था फैक्टर्स, और कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा। तो अब कुछ क्वेश्चंस हमने लिख कर लाया है, उसे हम देखते हैं। हाँ, एक टॉपिक और है, टॉपिक हमने लिखा है, उसमें से हम देखें तो एक है प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर में क्या होता है कि हम जो नंबर होता है 1 और खुद जो नंबर होता है उसे हटा देते हैं। जैसे अगर हम इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकाले तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या था, नंबर ऑफ फैक्टर क्या था 12 था। इसमें से हम प्रॉपर फैक्टर के लिए, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर के लिए 2 माइनस कर देंगे तो 10 हो जाएगा। और 2 माइनस क्यों किए, क्योंकि प्रॉपर फैक्टर में हम 1 एंड इटसेल्फ को रिमूव करते हैं, सिंपली यही है प्रॉपर फैक्टर। ओके, सो बस इन्हीं टॉपिक्स पर, इन्हीं कॉन्सेप्ट के वजूद के समझने के बाद हम क्वेश्चंस को आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस करना आपका काम है, मेरा काम समझाना है। प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बिल्कुल आएगा। सो कल हमने थोड़ा कल का रिकैप कर ले। तो कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था। नंबर सिस्टम में एक चीज मैं समझा दूं कि ये है नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर था वो आता है होल नंबर के अंदर, ठीक। ये होल नंबर है। होल नंबर किसके, इंटीजर के अंदर आता है, इंटीजर के अंदर आता है, इंटीजर के अंदर आता है, इंटीजर। फिर उसके बाद रेशनल, रियल, ये सब आता है। रियल नंबर के बीच में सब आता है। इसमें हो गया रेशनल, इरेशनल अलग से हो जाता है, ठीक। रियल नंबर में इरेशनल, और इसमें पूरे को कॉम्प्लेक्स में भरते हैं, कॉम्प्लेक्स, इसे पूरे को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और एक अलग डब्बा बना दीजिए जो इमेजिनरी नंबर का होता है, इमेजिनरी। बस यही हमने कल पढ़ा था, बस सिंपली जस्ट फॉर रिकैप। सो ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी। जय हिंद।